हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज निकालना भी बताऊंगी कि वो वैल्यूज आखिर आती कहाँ से हैं, है ना। टेबल तो आपको हर एक ने लर्न करवाई होगी, हर एक ने रटवाई होगी कि टेबल रटो टेबल रटो टेबल रटो, साइन 0 की वैल्यू रटो, साइन 30 की वैल्यू रटो। ठीक है, कुछ उसके स्पेसिफिक आपको तरीके भी बताए होंगे कि ये टेबल बना के कि हमें कैसे कैसे इसको हमें लर्न करने का क्या क्या तरीका हमें याद रखना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि आप गए एग्जामिनेशन हॉल में और आपको आ गई साइन 60 की वैल्यू या साइन 40 की वैल्यू आ गई, tan 45 की आ गई, और बाई चांस आपके दिमाग से वो स्किप हो गई, ठीक है, वैसे नहीं होगा ऐसा, मैं आपको ब्लेसिंग्स देती हूँ कि ऐसा ना हो। और मैं चाहूंगी कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो कि कोई वैल्यूज भूले। लेकिन बाई चांस 1% अगर मैं मान के चलूँ आप ये भूल जाए, तब तो उसी 1 मिनट के लिए, ठीक है, उसी 1% के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि ये वैल्यूज निकालते कैसे हैं। और बाई चांस अगर आप कभी भूल जाते हो तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, बाई चांस करते करते आपके दिमाग से 1% वो चला गया तो आपको वो इस मेथड से फटाफट याद आ जाएगा कि हाँ मेरी इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की या तो साइन 45 या जो भी हो, है ना, उसकी वैल्यू मेरी क्या होगी। मुझे अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप उसको डेफिनेटली आप उसको कर लोगे, उस वैल्यूज को निकाल लोगे और अपने 5 मार्क्स आप गेन कर लोगे, ठीक है। लेकिन वही बात मैं फिर से कहूंगी, फोकस रखना, ध्यान से सुनना। ये वीडियो मैं वैल्यूज निकालने वाली एक अलग से शेयर कर रही हूँ, आपको अलग से बना रही हूँ मैं आपके लिए, ताकि आप उसको ध्यान से सिर्फ उसी चीज को आप समझ सकें, ठीक है। क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते, मुझे पता नहीं लगता है, 1.5 घंटे 1-1.5 घंटा की भी, उससे भी ज्यादा की हो जाती है कभी कभी, तो इसलिए आप लोग नहीं देख पाते होंगे वो चीज सामने, पता नहीं आए नहीं आए या स्किप हो जाए, तो इसलिए ये वीडियो मैं आपकी अलग से बनाने जा रही हूँ। ओके, तो शुरू करें। देखो, हमारे कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए, यानी हम कुछ ही एंगल ऐसे लेते हैं, जैसे 0 डिग्री हमने ले लिया, 30 डिग्री ले लिया, 60 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री ले लिया और 90 डिग्री। यानी हम क्या करेंगे, कुछ इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, इन्हीं एंगल्स की, कुछ स्पेसिफिक एंगल की ही हम वैल्यू यूज करते हैं आपके जो कोर्स में है, जो हमारे 10th क्लास के स्टैंडर्ड में आते हैं वैल्यूज, ठीक है। बाकी लेकिन इसके अलावा भी आप 20 डिग्री, आप 40 डिग्री, उनकी भी हमारे कुछ एंगल्स की वैल्यूज होती हैं, ये मैं मानती हूँ। लेकिन अभी फिलहाल हम इस चैप्टर में कुछ 5 इन जो एंगल हैं हमारे, जो आपके कोर्स में भी हैं, उन्हीं की वैल्यू मैं आपको निकालना बता रही हूँ एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू, मैं ले रही हूँ 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। मैं ले रही हूँ सबसे पहले 45 डिग्री के एंगल के लिए कुछ जो है स्पेसिफिक, देखो, ठीक है, स्पेसिफिक, ध्यान से समझते रहना बस, है ना। अब इस पे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, है ना, वो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मैं निकालना आपको बता रही हूँ। 45 डिग्री पे बता रही हूँ पहले मैं, धीरे धीरे मैं ये भी इन पे भी आऊंगी, पहले आप इसको देखो, है ना। अब आप ये देखो कि मुझे 45 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुए, क्या क्या निकालना है, क्या क्या फाइंड करना है मुझे। सबसे पहले क्या होता है आपका साइन 45 निकालना, ठीक है, कॉस 45 डिग्री का, और तीसरा कौन सा एंगल है आपका tan 45 का। मेन जो है हमारे यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बाकी तो इसके रिवर्स हो जाते हैं ना, साइन का उल्टा कॉसिक हो गया आपका, कॉस का उल्टा आपका सेक हो गया, tan का उल्टा आपका कॉट हो गया। वो तो जब आप ये स्पेसिफिक वैल्यू निकाल लोगे तो आप उसका रिवर्स कर दोगे तो कॉसिक, सेक और कॉट वो तो आपके निकल ही जाएंगे, ठीक है। पहले मैं वो भी बताऊंगी मैं। तो इन तीनों की हम वैल्यू, जो ये हमारे रेशियो है, मैं इन तीनों की वैल्यू बताने जा रही हूँ। देखो क्या है, सबसे पहले आप ये देखो, ये मैंने एक ले लिया आपका ट्राइंगल,
एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ले लिया, ये मेरा है 90 डिग्री, ये आप सबको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ 45 डिग्री की, ओनली 45 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के बाद मैं कर रही हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को, आपको बहुत हेल्प करेगा। अब मैंने ये लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए कि मेरा ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री है, ठीक है, सिर्फ ये आपके समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। कभी आप भूल जाते हो तो उसको कैसे डिराइव करोगे आप इस चीज को, है ना, साइन 45 की, या कभी किसी की वैल्यू भूल जाते हो तो कैसे करोगे। तो एक एंगल को मैंने 45 डिग्री मान लिया, तो अब ये तीसरा एंगल कितना होगा मेरा, आप ये बताओ सबसे पहले, ये वाला एंगल मेरा कितना होगा। भाई हमारा सम क्या होता है, हमारा पूरे ट्रायंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। 180 में से क्या करोगे आप, माइनस, इन दोनों को प्लस कर दो, 90 प्लस 45, क्या बचा आपका 45 डिग्री, यानी ये कितना आ गया आपका 45 डिग्री आ गया, ये आपका तीसरा एंगल। ऐसे तो फाइंड करते हैं, पूरे का सम कितना होता है 180, 180 में से जो दो एंगल आपको गिवन है दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दो आप, तो आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको देखो ये भी 45 है और ये भी 45 है, ठीक है। तो अभी तक आप 9th 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ते आ रहे हो कि अगर हमारे दो एंगल, ये दो अपोजिट एंगल अगर हमारे इक्वल होते हैं तो हमारी ये अपोजिट साइड्स भी, यानी इसके सामने का है और इसके सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। इतना भी समझ में आ गया आपको। यानी अब मैं क्या कह सकती हूँ, अगर मैं ये लेट कर लूं कि ये BC मेरी A है तो मेरी AC भी तो A ही होगी, यानी मैंने ये लेट कर लिया कि ये वाली साइड जो है दोनों मेरी, है ना, क्योंकि इसके सामने की और इसकी अपोजिट जो साइड है वो भी क्या होंगी, ये भी क्या हो जाएंगी, ये भी इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि हमारा आइसोसेलेस बन जाता है फिर ट्रायंगल हमारा, उसमें अपोजिट एंगल अगर सेम है तो अपोजिट साइड्स भी सेम होंगी, या कभी भी अपोजिट साइड्स अगर आपको ट्रायंगल की सेम दी है तो अपोजिट एंगल भी उसके सेम होंगे आपके। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है ये। तो यहीं से अब मैं देखो ये मेरी इक्वल हो गई, ये भी ए हो गई तो ये भी ए हो गई। अब लेकिन मेरी ये वाली साइड अभी फाइन नहीं है, तो जब भी मैंने आपको पहले भी आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बताया है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन करते हैं और हमारा ट्राइंगल हमारे पास होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास होता है, दो साइड्स हमें गिवन होती है, तो तीसरी साइड अगर हमारी तीसरी साइड अननोन है तो वो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। यानी अगर मैं कहूं आपसे ये हाइपोटेनस है तो इस हाइपोटेनस को आप फाइंड कर लो, यानी AB का स्क्वायर मेरा क्या होगा, AB क्या है, हाइपोटेनस ही है ना, ये हमारी हाइपोटेनस है ना, क्योंकि 90 के सामने वाली हमारी साइड्स है, तो क्या होता है ये BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी AC का स्क्वायर, यही तो होता है। बस आप इसमें वैल्यू रखो, आप BC कितना है, A है, AC कितना है, ये भी A है, ये हो गया आपका 2A स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका AB स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर आया, तो AB क्या हो जाएगा आपका, इसका पूरे का अंडर रूट, तो 2 का तो ये √2 ही रहेगा, और इसका क्या हो गया A, यानी आपकी जो हाइपोटेनस है वो हमने निकाल ली √2A। इतनी बात भी समझ में आ गई, क्लियर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब आप ये देखो, अब मैं किस एंगल की बात कर रही हूँ, मैं साइन 45 की, यानी मैं 45 की बात कर रही हूँ, और उसी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज में निकालने के लिए आपको ये सब काम कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरा ये भी पता लग गया, सब पता लग गया, बस अब सीधे आप इधर आ जाओ, अब ये आ जाओ आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, जो चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो अब साइन 45 आप बताओ, या तो इस 45 को मान लो आप एंगल, या इसके सामने भी, लेकिन बस ये ध्यान रखना जो भी आप 45 ले रहे हो तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। अगर आप इस एंगल से देख रहे हो, ये वाला 45 लेके चल रहे हो, तो इसके सामने वाला इसको परपेंडिकुलर मानोगे, लेकिन फिलहाल मैं इसी को ही एंगल से यहीं से देख रही हूँ, तो मेरा ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया,
ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया मेरा। इतनी बात भी क्लियर हो गई, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बता रखी है आपको। तो मेरा साइन 45 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो फार्मूला होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, ए है, तो मैं यहाँ पे ए रख देती हूँ। हाइपोटेनस कितना है मेरा, √2a है। देखो ए से ए कट गया 1 टाइम, यानी 1/√2। और ये मेरी किसकी वैल्यू आई है, ये मेरी आई है साइन 45 की वैल्यू, 1/√2। साइन 45 इक्वल टू 1/√2, ये मेरी आ गई साइन 45 की। सेम अब दूसरा, अब आप cos 45 पे जाओ। cos 45 को आप कैसे लिखोगे, cos 45 यानी इसी एंगल से देख रहे हो, तो बेस ये हो गया आपका, और अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कितना है, ए है, ए रख दो। हाइपोटेनस कितनी निकली आपकी, √2a है, ये भी कट गया, यानी ये भी मेरा आ गया 1/√2। तो मेरे cos 45 की वैल्यू भी आ गई 1/√2। क्लियर हो गया इतना। तीसरा बचा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan 45। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ tan 45 पे। देखो tan 45 क्या होता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है आपका, ए, और बेस कितना है आपका, वो भी ए से 1 टाइम ये कट गया, यानी मेरी tan 45 की वैल्यू आ गई 1। दैट्स इट, बस यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। जब मेरे ये तीनों, अब मेरा sin 45 कितना आ गया, 1/√2। cos 45 कितना आ गया, 1/√2। ठीक है, और tan 45 आ गया मेरा 1। अब आप अगर इसको रिवर्स करते हो, यानी आपका cosic 45 कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो बस इसका, √2/1 यानी √2। ठीक है, cos का उल्टा क्या होता है, sec, तो मैं sec 45 लेती हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, √2/1 यानी √2। ठीक है, और tan 45 का tan का उल्टा cot, यानी cot 45, 1/1 यानी 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से मेरा ये रिवर्सिबल वैल्यू भी, जो कॉसिक, सेक और कॉट है, वो भी निकल गई। तो मेरे ये जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, यानी 45 के, मैंने क्या लिया एंगल, अभी मैंने आपको बताया 45 के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मेथड होता है, देखो इजी है ना। हमने 45 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, तो 45 एक एंगल मान लिया, तो दूसरा भी 45 हो गया, और जैसे ये दोनों एंगल हो गए, तो ये हमारा बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी इसकी दोनों साइड भी इक्वल होंगी। उसको मैंने ए ऐड कर लिया दोनों साइड को। अब तीसरी अननोन साइड भी मैंने निकाल ली, हाथ के हाथ आप ये काम कर लोगे। जब भी आपके पास कोई भी आपका कोई भी सवाल आए, आपका सबसे पहला काम है आप यही करोगे, जब भी 2 साइड दी हो, तीसरी साइड सबसे पहले निकाल दो, आपको हाफ या 1 मार्क्स तो वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो वो निकाल दो, बाद में वो कहाँ आए कहाँ ना आए इस बात से मतलब मत रखो, निकाल दो बस तीसरी। अब उसके बाद बस हमने क्या है, फिर हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल दिया, ये ए बी निकाल दी, हाइपोटेनस हमारी पता लग गई। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हम 45 की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी साइन 45 की, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ से आप ये सारी वैल्यूज रख के, ऐसे ही कॉस की रखी, ऐसे ही हमने tan की रखी, और फिर इन्हीं की रिवर्स होती है कॉसिक, कॉस की रिवर्स सेक, tan की रिवर्स कॉट, और उनकी वैल्यू भी हमने साथ के साथ निकाल दी। दैट्स इट, समझ में आ गई बात। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज, तो ऐसे निकालते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी वैल्यूज निकालना, और 30 और 60 की। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 30 और 60, 30 डिग्री की और 60 डिग्री पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने बता रही हूँ। ठीक है, अब आप ये देखो, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें क्या क्या फाइंड करना है, आप ये देखो, हमें करना है साइन 30, कॉस 30 फाइंड करना है। ठीक है, ये चीजें आपके माइंड में पहले ही आ जानी चाहिए कि हमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है, और tan 30 की।
बाकी तो तीनों इसके रिवर्स हो जाते हैं, cosec, sec और cot, ठीक है, जैसे अभी हमने 45 में करा। और बाकी 60 डिग्री का भी निकालना है हमें, तो हमें sin 60 की भी निकालनी है, cos 60 की भी निकालनी है वैल्यू, और tan 60 की भी निकालनी है। देखो कंसंट्रेशन बनाओ अपना, फोकस रखो, जो चीज बता रही हूँ बहुत कम आपको मिलेगा देखने को ये सारी चीजें, कि हम इन फॉर्मूलों को कैसे डेराइव करते हैं, कैसे निकाली है ये वैल्यूज हमने, है ना। ज्यादातर आपको सिर्फ रटने का ही काम मिलेगा, है ना। जहां जाओगे वहां पे आपको एक टेबल दे दी जाएगी, आपको सारी वैल्यूज रटा दी जाएंगी, लेकिन आपको मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि आपको कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे इस मेथड से, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ आप फोकस रखो, देखते रहा करो बस। तो ये सारी वैल्यूज हमें निकालनी है, इसी की रिवर्स कर देंगे तो तीनों वैल्यू निकल जाएंगी, और इसी की, ठीक है, वो आपको पता है। अब इसके लिए थोड़ा सा अलग करूंगी मैं, अभी तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, लेकिन अभी मैं दो एंगल जो ये ले रही हूँ, तो मैं इसको आपको एक और अच्छे तरीके से बता रही हूँ कि इसके लिए मैं देखो एक ये कर रही हूँ, एक मैं ले रही हूँ इसके लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये मैंने मान लिया ए है मेरा, बी है और सी है। अब वो भी क्यों लिया है वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कैसे हम फॉर्मूले को डिराइव करेंगे इसको। अब आप ये देखो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो पता है ना आपको क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, और वो 60 डिग्री के एंगल होते हैं। यानी ये तीनों एंगल जो होते हैं ये हमारे 60 डिग्री के एंगल होते हैं, ये चीज आपको पता है। और तीनों साइड्स हमारी ये वाली और ये वाली तीनों साइड्स हमारी इक्वल होती है। थोड़ी देर के लिए मैं इस वैल्यूज को निकालने के लिए मैं ये मान लेती हूँ, आपके इजी के लिए ये मान लेती हूँ कि ये जो तीनों साइड्स हैं ये मेरी 2a, 2a और 2a है। अब मैंने 2a क्यों ली, a क्यों नहीं ली, तो वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। देखो अब एक हम परपेंडिकुलर यहां से डाल रहे हैं, ठीक है, इस पे मैंने BC पे एक A से परपेंडिकुलर डाला, और ये परपेंडिकुलर इस BC को क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस BC पे मैं डाल रही हूँ, तो ये हमारा इस BC को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करता है। इसलिए मैंने ये 2a ली आपकी इजी के लिए, ताकि अब आपको पता चल गया ना ये BD मेरी कितनी हो गई, ये A हो गई, और ये DC मेरी कितनी हो गई, ये भी मेरी A हो गई, ताकि हम इसको इक्वली ना इजीली, नहीं तो a/2 लेना पड़ता, अगर मैं A लेती तो a/2 लेना पड़ता, हो तो उससे भी जाता, लेकिन आपके थोड़ा सा समझाने के लिए ही ये चीजें बता रही हूँ मैंने इस तरीके से 2a ले ली, है ना। अब मैंने एक परपेंडिकुलर डाला जो इस BC को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, डिवाइड करता है, ठीक है, और साथ में इस एंगल को भी दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो मेरा ये जो एंगल है, ठीक है, इसको चलो मैं पूरा मिला रही हूँ, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, और ये भी मेरा कितना हो गया फिर 30 डिग्री। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, आ रहा है ना समझ में, ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, उसकी साइड्स मैंने 2a मानी, और मैंने एक परपेंडिकुलर डाला जो इन दोनों को इसको बराबर बराबर दो भागों में डिवाइड करता है। अब मुझे निकालना है 30 डिग्री और 60 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसमें से एक पार्ट ले रही हूँ। देखो ये दोनों बराबर ही तो हो गए, ये तो आपका 90 हो गया, ठीक है, ये 60 ये 30 इस वाले में ABD में, और ACD में भी तो यही हो गया 30 60, मतलब सेम ही हो गए ना दोनों ट्रायंगल, फिर हमारे दो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल जैसे कि हमने मर्ज कर दी हूँ, इस तरीके से बन गई है हमारे। तो अभी फिलहाल मैं ABD में देखती हूँ, इन ट्रायंगल ABD में, अब आप ये देखो ABD में ये मेरी AB कितनी है, AB मेरी 2a है, ठीक है, मेरी BD भी मुझे पता है, BD कितनी है, BD मेरी A है, तो मेरी AD मिसिंग है ना, AD मिसिंग मेरी इन ट्रायंगल ABD में, है ना। और ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है आपका, वैसे भी देखो आप 90 डिग्री का है ना, 60 70 80 90 और 90 180 बन गया ना, पूरा ट्रायंगल का सम 180 हो गया, ठीक है। तो कहीं पे भी हम कंफ्यूज नहीं होंगे।
तो हमारा AD मिसिंग है। लेकिन तो सबसे पहले मैंने आपको यही बात कही है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल को हम अप्लाई कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो हम अगर दो साइड्स दिए हैं तो हमारा पहला काम यही होगा कि हम तीसरी जो अननोन हमारी साइड है उसको हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम से बाय पाइथागोरस थ्योरम से AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरा, यानी मेरे हाइपोटेनस है ये, इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी BD का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर, राइट। ओके ठीक है। अब AB का स्क्वायर कितना है 2A का होल स्क्वायर इक्वल टू BD कितनी है मेरी A स्क्वायर, और मेरी ये यहाँ पे AD निकल जाएगी 2A स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर, ये इधर ले लो A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, यानी मेरा ये 3A स्क्वायर हो गया, AD स्क्वायर इक्वल टू, तो AD कितना हो गया मेरा, फिर AD कितनी निकल गई मेरी, तो मेरी AD कितनी निकल गई √3A, यानी इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा √3 और A स्क्वायर का A हो गया। तो मेरी ये जो अननोन साइड थी AD, ये भी मेरी निकल गई √3A। अब मेरा काम हो गया बहुत आसान, क्यों, क्योंकि बस मुझे अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है tan 30 और tan 60 की, सॉरी sin 30 और साइन, ये जो sin 60 tan 30 ये 30 वाले एंगल और ये 60 वाले एंगल, ठीक है, ये निकालने। हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो, है ना। अब देखो आप sin 30 कैसे निकालोगे, अब sin 30 अब आपको ये पता लग गया, आपको सब एंगल, अब सारी साइड्स आपको पता लग गई, तो sin 30 कितना हो गया, बस इतना ही मेरा आपसे कहना है, जो एंगल से देख रहे हो ना, तो बस इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मानना, ठीक है, ये चीज गलत नहीं करके आओगे बस आप। तो जो भी एंगल, अब मैं 30 ले रही हूँ इसमें, है, अगर मैं आपके इजी के लिए ये अलग बना दूं, चलो थोड़ी देर के लिए मैं अलग बना दूं, अच्छा नहीं बना ये थोड़ा, ठीक है, ये मैंने अलग बना दिया, चलो AB और D, ठीक है, ये 60 है, ये 90 है आपका, और ये आपका क्या है 30, और आपकी ये साइड निकल चुकी है ये, और ये साइड आपकी 2A है और ये A है। अब ठीक है, अब इससे देखो आप, चलो तो इससे देखो आप, और sin 30 बताओ मुझे कितना होगा, बताओ जल्दी। 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, यही होता है फार्मूला। परपेंडिकुलर कितना हो गया फिर मेरा A हो गया, और अपॉन हाइपोटेनस कितनी है मेरी, वो 2A है, उसमें कोई शक नहीं है, तो ये आ गया मेरा 1/2, यानी मेरी sin 30 की वैल्यू आ गई है 1/2। देखा, तो इस तरीके से हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो वैल्यूज हैं वो इस तरीके से निकलती हैं हमारी, ठीक है। रट लो आप, अच्छी बात है, आप रटो, खूब रटो, है ना, लेकिन बाई चांस आप ये याद रखना कि हम कभी भूल जाते हैं, तो हम इस तरीके से डिराइव करके जल्दी से रफ में डिराइव करा, ये इस तरीके से जो भी है, और ये डेरिवेशन को आप अपना फटाफट इससे आप एंगल निकाल सकते हो। एक एंगल निकला तो आपके सारे एंगल आराम से निकलेंगे। देखो अब क्या है, अब इसमें cos 30 भी आपका कैसे निकल जाएगा, cos 30 क्या होगा आपका बेस अपॉन, सॉरी ये आपका 30 के सामने परपेंडिकुलर है, तो बेस ये होगा, फिर आपका अब AD होगा बेस, यानी √3A और अपॉन हाइपोटेनस, ये कट गया, तो cos 30 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई √3/2, sin 30 आ गया 1/2, और cos 30 आ गया आपका √3/2। बचा क्या, बचा tan 30, चलो उसे भी निकाल दो फिर। tan 30 क्या हो गया, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, यही होता है tan का यही फार्मूला होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो A/√3A, A से A कटा आपका 1/√3, यानी tan 30 की भी वैल्यू हमारी आ गई 1/√3 आ गई। तो sin 30 मेरा कितना निकल गया 1/2, cos 30 मेरा कितना निकल गया √3/2, और मेरा tan 30 निकल गया 1/√3। दैट्स इट। और इसका रिवर्स क्या होता है, cos 30 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो 2/1, 2, cos का उल्टा sec 30 की वैल्यू क्या हो गई, फिर इसका उल्टा कर दो 2/√3, ठीक है, और tan का उल्टा cot, यानी cot 30 क्या हो गया मेरा √3।
तो ये वैल्यूज मेरी इसी से ही निकल जाती हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, 60 पे चलूं अब। देखो अब इसी तरीके से आप चलोगे 60 पे। अभी तक ये मैंने 30 की बताई, नोट डाउन कर लिया। ठीक है, ये मैं मिटा दूं। देखो अब क्या है, अब 60 पे आ जाओ आप। अब ये तो इजी है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो मेरी साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये बार बार नहीं लिखूंगी मैं, तो ये परपेंडिकुलर है मेरा √3a अपॉन हाइपोटेनस है 2a, ये कट गया। तो साइन 60 इक्वल टू मेरा आ गया √3 अपॉन 2। ठीक है बच्चा, और आगे cos 60 निकालो अब। cos 60 क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस कितना है आपका, a है। साइन 60 देख रहे हैं ना, 60 देख रहे हो ना आप, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ ना, जो भी एंगल से आप देख रहे हो तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, फिर ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस। इस चीज में कंफ्यूजन क्यों करते हो बार बार? तो cos 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी a अपॉन 2a। प्रैक्टिस की कमी है बस, और कुछ नहीं है, इसीलिए कंफ्यूज होते हो बार बार। और tan 60 फिर कितना हो गया मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, √3a, और बेस कितना है, a से a कटा, तो tan 60 मेरा आ गया है √3। यानी मेरी साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3 अपॉन 2। cos 60 मेरा कितना आ गया, 1 अपॉन 2, और tan 60 मेरा कितना आ गया, √3। देखो रटने का तरीका भी मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उसके भी चिंता मत करो, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखो। मेरा यही वो रहता है कि ना आपको जो जो कमियां है ना, कहीं से मतलब आपको कुछ नहीं मिल रही है ना जो चीज, तो वो आपको मिल जाए, बस मेरा यही कोशिश रहती है। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलना। ठीक है, लाइक करना अगर पसंद आता है तो, और कमेंट करना, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई, और इसी से ही मेरा फिर रिवर्स आप cos 60 निकाल दोगे। cos 60 आपका हो गया 2 अपॉन √3, बस रिवर्स करना है आपको। ठीक है, cos के रिवर्स क्या होता है, sec 60 क्या हो गया, 2 अपॉन 1 हो गया आपका, यानी 2 ही हो गया, मैं 2 ही लिख रही हूँ। और tan 60 का उल्टा क्या होता है, cot 60, यानी इसका उल्टा हो गया आपका 1 अपॉन √3। तो ये 3 वैल्यू आ गई आपकी 60 वाली। ठीक है, और ये आ गई आपकी 30 वाली वैल्यू। और डिराइव कैसे करा, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके उसके पार्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया उसको एक परपेंडिकुलर डाल के, है ना, साइड्स मानी हमने 2a, ताकि हमारा फुल में ये काम हो जाए। और फिर हमने जो अननोन साइड थी उसको इससे निकाला, पाइथागोरस से, हमारी अननोन साइड भी निकल गई। ये हिस्सा उठा के मैंने यहाँ दिखा दिया, आपको शो कर दिया, ताकि आप इजीली समझ सको। और यहीं से साइन 30 और cos 60, ये सारी वैल्यूज मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यूज हैं 30 और 60 की एंगल्स की, वो निकाल दी। ओके, चलो आगे चलिए। अब मैं आपको क्या 0 डिग्री एंगल पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या क्या वैल्यूज होती हैं वो बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझना। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। कैसे, कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी है, सबसे पहले तो ये लिख लो आप, साइन 0 की चाहिए हमें cos 0 की चाहिए, और हमें tan 0 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, बाकी तो सब इसके रिवर्स ही हो जाएंगे हमारे। ठीक है, जो cosec और sec और cot होंगे, ठीक है, वो तो निकल जाएंगे हमारे। अब आप देखो, ध्यान से समझना ये चीज जो मैं बताने जा रही हूँ आपको। हमने ये ले लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये A B C मान लिया मैंने। अब मैंने ये हमारा थीटा एंगल है, ये समझ लिया, ठीक है, और इसको मैंने मान लिया कि ये थीटा जो है मेरा, ये 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पे हमें वैल्यू निकालनी है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो ये थीटा को मैंने लेट कर लिया, ये मेरा 0 है, यानी ये 0 डिग्री का मेरा एंगल है। थीटा भी नहीं लेट कर रहे हो तो सीधे सीधे 0 डिग्री, चलो 0 डिग्री ले लो, 0 डिग्री का मेरा ये एंगल है। ठीक है, अब आप ये बताओ 0 डिग्री का एंगल बनता कैसे है आपका। देखो 90 का तो आपका ये बनता है एंगल, 0 डिग्री का क्या बनेगा, फ्लैट। समझ में आ गई, 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि कोई एंगल नहीं है, यानी ये जो ए बी लाइन है ये इस AC से क्या होगी, चिपक जाएगी। ये ए बी लाइन जो है ये इस AC से क्या होगी, इसके ऊपर आ जाएगी सीधी,
क्योंकि कोई एंगल ही नहीं है उसके बीच में। तो यानी मैं क्या कह सकती हूँ, इस पोजीशन में मेरा जो ए बी है वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी के इक्वल हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात अब ये देखो, जब ये इसके ठीक बराबर हो जाएगी, ये इसके यानी ए बी जो है हमारी इस बीसी के ठीक ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ तो बीच में जब ये दोनों चिपक गए तो ये इस लाइन का तो काम ही नहीं होगा। ये जो AC है ये तो होगी ही नहीं, फिर ये तो बनेगी ही नहीं। यानी ये जो AC है इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 0। AC साइड तो मेरी 0 हो गई फिर, यानी AC की वैल्यू मैं 0 कह सकती हूँ फिर। बस इतना सा समझ लो आप। ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो फिर आगे कुछ नहीं है फिर बताने के लिए मेरे पास, कि ये 0 डिग्री का एंगल मान रहे हैं, यानी कोई एंगल नहीं बन रहा, हमारा एंगल बन ही नहीं रहा। तो ये 0 यानी ये जो ए बी लाइन है जो ये इस BC पे चिपक गई, यानी दोनों चिपक गए, कोई एंगल के बीच में, कोई एंगल है ही नहीं इनके बीच में। तो AB और BC मैं बराबर कह सकती हूँ ना, कि ये दोनों तो बराबर हो गए ना, फिर एक ही चीज हो गए ना, ये दोनों बराबर हो गए। और दूसरी बात, अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का तो कोई काम ही नहीं रह गया। जब ये चिपक गए दोनों तो ये रेखा ये तो हमारी साइड आएगी ही नहीं फिर, यानी AC क्या हो गई फिर, AC मेरी 0 हो गई। बस इतनी सी बात थी समझने की। अब बताओ आप कि साइन 0 मैं कैसे निकालूंगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होते हैं। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, AC 0 है, तो 0, और हाइपोटेनस कितनी है, AB। चलो ऐसे रख लो, AC और हाइपोटेनस कितनी है, AB। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये है। AC क्या हो गई मेरी, AC तो मेरी 0 है, 0 अपॉन AB पूरा कितना हो गया। अगर मैं किसी को डिवाइड करती हूँ, 0 अपॉन AB है, अगर हमारा 0 ऊपर आता है तो सीधे सीधे हमारा आंसर 0 होता है। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई मेरी, इसकी वैल्यू हो गई मेरी 0। साइन 0 की वैल्यू हो गई मेरी 0। क्लियर? अब कॉस 0 देखो इसी तरह से, ठीक है। कॉस 0 में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब बेस कितना है, BC है, चलो मैंने BC रख दिया, और अपॉन हाइपोटेनस कितनी है, AB है ना। अब आप ये बताओ, ये BC किसके बराबर ली थी मैंने, AB के बराबर हो गई थी ना, क्योंकि ये इस पे चिपक गई थी आके, दोनों बराबर हो गए। तो इस BC की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, AB लिख सकती हूँ, और अपॉन AB तो है ही है, तो ये AB से AB कट गया, यानी 1 टाइम कटेगा तो 1, तो cos 0 की वैल्यू मेरी आ गई 1। ऐसे आती है cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, आप रटो, अच्छी बात है रटना, ठीक है, आपने रट लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर समझ लो, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, साइन 0 की 0 वैल्यू क्यों हुई, ठीक है, cos 0 की 1 वैल्यू क्यों हुई। ठीक है, तो ज्यादातर टीचर्स नहीं बता पाते हैं, इतना टाइम नहीं होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको मैं फिर भी ये समझा के चलूंगी, आप इस चीज को समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अच्छे से। बाकी कौन सा एंगल बचा, अब हमारा tan बचा, तो लो tan 0 भी ले लो आप। tan 0 क्या होता है, अब ये देखो आप सीधे सीधे, पहले इधर लिख रही हूं मैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, tan की क्या वैल्यू होती है आपकी, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है ना, यही तो सीखा है ना आपने, tan की वैल्यू इस रेशियो में आती है ना साइन और cos के, बस तो साइन 0 यानी और अपॉन cos 0। आप देखो साइन 0 की वैल्यू क्या आई आपकी, 0 रख दिया, cos 0 की वैल्यू क्या आई, 1 आई, तो 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0, यानी tan 0 डिग्री की वैल्यू भी मेरी 0 आ गई। साइन 0 0, cos 0 1 एंड tan 0 0, तो ये वैल्यू मेरी आ गई यहाँ 0 1, cos 0 1 और tan 0 0। और ठीक आप देखो इसका उल्टा करो आप, यानी cosic की वैल्यू निकालो, देखो cosic 0 डिग्री की वैल्यू निकालो, क्या होगी, 0 का उल्टा, यानी 1 ये 0 अपॉन 1 है अगर, तो 1 अपॉन 0, अगर कभी भी 0 नीचे आता है तो हम उसको लिखते हैं नो डिफाइंड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, बस, ठीक है, इनफाइनाइट भी कहते हैं या नो डिफाइंड, आपके में सिलेबस में यही है कि नो डिफाइंड दिखाया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, तो नो डिफाइंड, ठीक है, ठीक है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो 1 अपॉन 0। आप तो cosic 0 की वैल्यू क्या आ गई, नहीं, कुछ नहीं, आप cos का उल्टा क्या हो गया आपका, sec 0, sec 0 यानी
1 का उल्टा 1/1 ही रहेगा। क्लियर? tan 0 का उल्टा cot 0, तो cot 0 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0/1 है, तो यानी फिर से वही 1/0 यानी नो डिफाइन। बस ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0। रेशियो ऑफ इतना, ये साइन कॉस और tan की, और ये cos 6 sec और cot 0 की वैल्यू। आ गई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छे से वीडियो देखना, समझना, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताना, ठीक है? 90 का बताती हूँ मैं अब आपको, 90 डिग्री का कैसे निकालेंगे। तो एक लास्ट 90 डिग्री के लिए और देख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 90 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगी। कौन कौन सी वैल्यूज? साइन 90, कॉस 90 एंड tan 90, ठीक है? और बाकी इनकी रिवर्स ही होती है, cos 6 sec और cot, ठीक है? अब आप देखो, ये मैंने एक बना दिया फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? ये मैंने ले ली ए बी और ये मैंने ले ली सी। अब मेरा जो है, मैंने ये तो 90 का होता ही है आपका, ये मैंने थीटा एंगल ले लिया, ठीक है? और मैंने इसको ये ले लिया कि ये मेरा थीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि हमें 90 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गई बात? तो अब आप एक चीज ये देखो, सीधे 90 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ, अभी ये मत सोचो, फिलहाल हम लेट कर रहे हैं, ले रहे हैं हम, कि क्योंकि हमें 90 की वैल्यू निकालनी है कि कैसे निकलती है। अब आप ये देखो, अगर ये 90 है, ठीक है, ये 90 है, अगर ये एंगल अगर हमारा 90 है, तो आप ये देखो कि ये क्या होगा, ये धीरे 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 चलते चलते अगर हम इसको और इधर आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो हमारी ये है ना, यानी ये AC है ना, इस AC को ऐसे ले लोगे ना आप, AC, इस AC को ले रहे हो ना, 90 डिग्री मान रहे हो, इस थीटा को 90 माना, तो ये AC हो गई ना हमारी, इस तरीके से आ गई, ऐसे सीधी लाइन आ गई। और खिसकाते खिसकाते अगर आप इसको इधर की तरफ लाते हो, तो यानी ये AC क्या होगी हमारी, इस AB के बराबर हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई? करो, फिर से क्लियर करो कि ये मैं अगर 90 ले रही हूँ आपका, यानी ये AC को मैंने सोच लिया कि ऐसे है मेरी, तो मैं इसे अगर इसके पास लाती हूँ, थोड़ा इधर खिसकाती हूँ, तो मेरी ये AC क्या हो जाएगी, ठीक इसके बराबर ही तो हो जाएगी ये मेरी लाइन। AC क्या हो जाएगी फिर मेरी, ये AC मेरी AB के बराबर हो जाएगी, अगर मैं ये थीटा 90 ले लेती हूँ तो। और जब ये खिसक के मेरे इसके बराबर हो जाएगी, तो इसका तो अस्तित्व ही नहीं रह गया, तो BC क्या हो जाएगी फिर, ये तो रहेगी ही नहीं, क्योंकि ये तो इधर आ गई ना, खिसक के इसके बराबर ही हो गई ना, मुझे मैं लेवल में लिया ही ना इसको, यानी मेरा BC क्या हो गया उस स्टेज में, 0 हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? अब बस, अब आपका क्या है, अब आप अपना एंगल ले लो, साइन 90 क्या होगा अब आपका, साइन 90 क्या होगा अब आपका, यहाँ पे 90 ले रहे हो अब आप, ये वाला 90 देख रहे हो अब आप, ठीक है? थीटा, क्योंकि थीटा मैंने 90 माना है, अब ये नहीं ले रहे हो आप, ये वाला थीटा जो 90 माना है, क्योंकि हम 90 की वैल्यू निकाल के चल रहे हैं, तो ये AC लाइन क्या हो जाएगी हमारी, सीधी हो जाएगी, और जब हम इसको इसके पास लाते हैं तो ये हमारी AB के बराबर हो जाएगी, यानी ये AC जो है इस कंडीशन में हमारी AB के बराबर हो जाएगी, और फिर ये BC हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोई गैप ही नहीं रहेगा वहां पे हमारा। समझ में आ गई इतनी बात? तो बस ये दोनों चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब आप एंगल निकाल लो, साइन 90 क्या होता है आपका, साइन 90 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी AB अपॉन हाइपोटेनस AC, और AB कितनी है आपकी, ये देखो AB आपकी है AC के बराबर, तो AC अपॉन AC, यानी 1 टाइम AB कट गया, तो आपका साइन 90 क्या आ गया, 1 आ गया आपका साइन 90 इस पोजीशन में। क्लियर हो गई ये बात? इसी तरीके से आप cos 90 निकालो, तो cos 90 क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस, आप इसी को मान के चलोगे 90, क्योंकि मैं 90 का बता रही हूं आपको, तो BC यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, और वो उसके बराबर है, इसलिए ये दोनों साइड हमारी बराबर हो चुकी है। अब हाइपोटेनस कितनी है आपकी, AC लिखो फिर। अब BC कितनी है, BC तो आपकी 0 हो गई, क्योंकि वो दोनों तो चिपक गए, बराबर हो गए, तो ये आपकी हो गई BC 0 अपॉन AC, यानी cos 90 की वैल्यू आपकी आ जाती है फिर इस पोजीशन में 0। फिर tan निकालना तो कोई बात ही नहीं रह गई, फिर tan 90 क्या हो जाएगा आपका, साइन 90
अपॉन cos 90, और sin 90 की वैल्यू क्या आई आपकी 1 और अपॉन cos 90 की 0, और ये क्या हो गया फिर, इसका मतलब नो डिफाइन, ये डिफाइन नहीं होगा, tan 90 डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, इनफाइनाइट यानी। आगे बात समझ में, आप सब समझ में आ रहा है अब आपके कि कैसे कैसे ये वैल्यूज निकलती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये वैल्यूज आती कैसे हैं, ये चीज मैंने अब आपको इस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दी है। जब भी आप कभी भूल जाओ कहीं पे कोई क्वेश्चन करते हुए तो फटाफट आप ये डिराइव करके देख सकते हो, लेकिन एक बार प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको इनकी, ठीक है। तो ये हो गया ये, और इसी का ही उल्टा कर लोगे जब आप, तो cosec 90 कितना हो गया आपका, यानी मेरी sin 90 की वैल्यू कितनी आ गई 1, मैं यहाँ लिख देती हूँ, cos 90 की मेरी आ गई 0 और tan 90 की मेरी आ गई नो डिफाइन। तो अब देखो sin का उल्टा cosec, यानी cosec की क्या हो गई वैल्यू उल्टी, एक 1 का उल्टा क्या हो गया रिवर्स 1 ही हो गया, ठीक है। cos का उल्टा sec 90, यानी जब मैं इसका करती हूँ sec 90 तो ये उसका उल्टा 0 अपॉन 1 यानी 1 अपॉन 0, तो ये भी मेरी नो डिफाइंड हो गई sec 90 की वैल्यू, ठीक है। बाकी बचा tan का उल्टा cot, तो cot 90 की वैल्यू क्या हो गई नो डिफाइंड। नो डिफाइंड का क्या मतलब होता है कि नीचे 0 है, तो जब हम इसका उल्टा करेंगे तो वो 0 कहाँ आएगा, 0 ऊपर आ जाएगा, यानी पूरी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो cot 90 की वैल्यू मेरी हो गई 0, cot 90 की वैल्यू मेरी हो गई 0, दैट्स इट। इस तरीके से हम ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालते हैं, जो भी हमें एंगल हैं ये हमारे, है ना, कुछ स्पेसिफिक जो एंगल हैं ये, तो इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हम इस तरीके से डिराइव करके निकालते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी ये सारी चीजें।